सोचने का तरीका बदल गया। वो कहानी था दो दोस्तों का, एक दोस्त का नाम था राजा, एक दोस्त का नाम था। गुड मॉर्निंग, ये मिंटू कुमार की आज की मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों एक बार की बात है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, वो एक मनोवैज्ञानिक एक डॉक्टर भी थे, और उनको एक बार अमेरिका के बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। वो पढ़ाते हुए एक कक्षा में बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाए। एक साधारण सा कहानी था कि ये दो दोस्तों का, वो कहानी सुनकर वहाँ के जो बच्चे थे में माइंड सेट और सोचने का तरीका बदल गया। वो कहानी था दो दोस्तों का, एक दोस्त का नाम था राजा, एक दोस्त का नाम था सुमन। दोनों दोस्त बहुत दिनों के बाद आपस में मिल रहे थे। दोनों दोस्त अपने परिवार के साथ मिलने आए थे। दोनों दोस्त के एक एक बेटा था। एक बेटा का उम्र था 10 वर्ष, एक बेटा का उम्र था 12 वर्ष। दोनों आपस में मिल रहे थे तो एक रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद कुछ समय के बाद वो पार्क में गए। अब आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ के बात करने लगे। उस पार्क में बहुत सारे पेड़ थे। अब वहाँ दोनों का बेटा जो था बहुत ही शैतान था। दोनों पेड़ पे चढ़ के खेल रहा था। पेड़ के सबसे ऊपरी शिखर पर ऊंचाई पर पहुंच दोनों का बेटा पहुंच गया। वजन ज़्यादा होने के कारण पेड़ से टूटने की आवाज़ आई। तो जो राजा था वो बोला, बेटा ठीक से नहीं तो गिर जाओगे। जो सुमन था वो अपने बेटा को बोला कि कस के टहनी को पकड़ रहा हो, मैं आ रहा हूँ। राजा का बेटा तुरंत गिर गया, उसको चोट भी लग गया और वो रोने भी लगा। और जो सुमन का बेटा था वो कस के टहनी का पकड़ा, वो नहीं गिरा और सुमन वहाँ पर गया, उसको आसानी से उतार लिया। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है कि जैसे ही राजा ने अपने बेटा को बोला ठीक से ना तो गिर जाओगे, उसके बेटा के दिमाग में इमेज बना कि मैं गिरने वाला हूँ। कि गिरने की प्रक्रिया उसके दिमाग में इमेज बन गया और वो गिर गया। और जो सुमन का बेटा था उसको बोला कि तुम कस के पकड़े रहो। उसको दिमाग को मैसेज मिला कि तुम पेड़ को कस के पकड़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सोचा कि मेरे पिताजी हमें बचाने आ रहे, सिर्फ पकड़ कर रहना है। तो वो पकड़ रहा, वो नहीं गिरा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में होता है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में हम बोलते हैं और जो हम सुनते हैं वही हमारे साथ घटना घटती है। इस कारण से हमें क्या शिक्षा मिलता है? हमारा नज़रिया ही तय करता है हमारा स्थिति। हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, मेरा सोच और सोचने का तरीका ही डिपेंड करता है कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे में हम लोग बचपन में देखते हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसके गार्जियन बोलते हैं, पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो क्या करोगे, बकरी चराओगे। और नहीं तो फिर कहते हैं कि नहीं पढ़ो लिखोगे तो इन लोग जैसा कचरा उठाओगे। ये ना कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं। अगर इसके बदले हम बोल सकते हैं, बेटा तुम नहीं पढ़ोगे लिखोगे, अगर नहीं पढ़ोगे लिखोगे तुम भी इनको कैसे तुम मदद कर सकते हो, पढ़ लिख जाओगे तो इन लोगों को तुम मदद कर सकते हो। इस प्रकार से दो चीज़ें एक ही प्रकार से है। बच्चे को समझाने का नज़रिया अलग अलग है। दोनों बातें की पढ़ना इंपॉर्टेंट है दोनों में। अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम इन लोग जैसा बन जाओगे, ये नेगेटिव थॉट्स हो गया। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम इन लोग को कैसे मदद कर पाओगे। अगर पढ़ लिख के जाओगे तो इन लोग को तुम मदद कर पाओगे। दोनों में चीज़ में है पढ़ना इंपॉर्टेंट है। किसी प्रकार तो हम लोग नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा माइंड में ये चीज़ें बढ़ जाता है। अगर आप इसी प्रकार से और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो इस पेज को जरूर फॉलो कर लें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।